बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाल जनाब मसूद चौधरी साहब। नाजरीन, किसा लोक विरसा जड़ा कि पिछली स्टोरी असां लाई है कि डोमिसल और एक खालिद जावेद साहब ने भी जड़ा उहदे ते हरासमेंट का इना अनवर ने केस किया सी। ये जो कुछ असीं पै दिखाने हाँ। कल मेरे भाई चौधरी साहब कहते सन इनू पूरा करन दिओ, लेकिन मैनू पता सी कि मतलब साडे ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ इतनी लंबी स्टोरी बाजे नहीं तक सकते। ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि हुण ਕੰਮ सोचदा छोटा ही होंदा जा रहा ना। तो ये पुछदे हाँ कि अक्सी मुफ्ती साहब का इश्क लड़िया तो उन्हें फिर जायज़ नाजायज़ नहीं देखा, किंज जैली डोमिसाइल बनया। फिर जो लोगों को पता चलिया कि यह की है तो फिर इदारा तबाह हो रहा कि बई यह होया कि वे, उन्हें अपना बैलेंस हमेशा नाजरीन जो बंदा कुछ नाइंसाफी करता है तो उसका बैलेंस बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। इस मासूफ ने फिर मैं इनू कहना या अल्लाह इनू अपनी पाई रख, पाई भी इनू अल्लाह ने, क्योंकि साढ़े फनकारों ने इस हक मारिया, फनकारों तबाह किया। अज मुसन्नफ बन के बैठा होना जनाब, बड़ा उलिया करामियां तो कदियां कदियां गल्लां करदा हुंदा है। उस तो मैं बाद विच करांगा। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर चौधरी साहब, हकीकत मैं तुहानू दसां कि बेसाख्ती नाल गल्लां निकलदियां। बिल्कुल ऐसे तरह साड़ी कोई दुश्मनी नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी। अजकल जनाब एक लड़की जी बिठाई भी उन्हें सजे भी ठरुक नहीं छोड़ा है ना। बहुत सारे लोग ना हमें कह रहे होते थे, हाँ जी, कि जी इदारा तबाह कर रहे हैं आप, इदारे इदारे को बदनामी कर रहे हैं, इदारे की बदनामी। जी जी। हम हंसते थे कि यार इन बेचारों को नहीं पता ना। ठीक है। हाँ। अब आज जब बात यहाँ तक पहुंची है तो फिर मैं वो बात भी बोल रहा हूं। आज 24 सितंबर 2012 को ये एफिडेविट जावेद इस्लाम साहब ने जो वफाकी मोहतसिब है जी जी उसको जमा करवाया। जब हिना अनवर ने, हिना मुफ्ती ने हिना मुफ्ती ने उस वेले मुफ्ती है। हाँ, इस पे लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, हिना मुफ्ती वर्सेस जावेद इस्लाम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक विरसा। ठीक है। अच्छा। तो जो खालिद जावेद ने जो अपना एफिडेविट जमा करवाया उसका पैरा नंबर 3 वो मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी, बिस्मिल्लाह, ताकि ताकि आपको और नाजरीन को पूरे पैरे में समझ आ जाए कि बात क्या है, इदारा तबाह कैसे होता है। बिल्कुल ये तनाजुर में थोड़ा सा पहले बता दूं कि डोमिसाइल बन चुका है। डोमिसाइल बनने के बाद लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी हुई हैं, ऑडिट पैरा लग चुका हुआ है, बात खराब हो चुकी हुई है। अब अक्सी मुफ्ती ने जो है वो सारे मामलात को और सारी मुखालफतों को और सारी चीजों को कवर करना है। उस सारे तनाजुर में जो है वो क्या हो रहा है अब ये सुनिए जी, बिस्मिल्लाह। दैट द सेट अक्सी मुफ्ती हैज आल्सो डेवलप्ड अ रिबेलियन ग्रुप। अच्छा, यानी वाज़ेह होता है। जी हाँ। अच्छा। इन द लोक विरसा कंसिस्टिंग अपॉन दोज एम्प्लॉइज हु आइदर वर अपॉइंटेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर और दे वर गेटिंग अनड्यू फेवर्स फ्रॉम हिम। अब जिम्मेदार आदमी है खालिद जावेद साहब, जिम्मेदार आदमी है, ईडी है, तो नहीं देखा, हमें नहीं पता, पुरानी बात है, 2012 का डॉक्यूमेंट मौजूद है। पहली लाइन ही जो तीसरे पैरे की पहली लाइन है मैंने जो पढ़ी है वो कहता है कि रेबिलियन ग्रुप बनाया इस बंदे ने यानी ग्रुप बाजी की है, ग्रुप बनाया, बिल्कुल बनाया, और उन लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप बनाया जिन्हें या तो इसने लगाया था या वो लोग जो इससे गलत तरह की फेवर्स लेते रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, अनड्यू फेवर्स, ठीक है, from him. Thus, he has been creating an atmosphere where under the working position of Lok Virsa has badly suffered. यानी वर्किंग काम करने की जो जगह, काम करने का जो तरीका कार है लोक विरसा के अंदर वो बुरी तरह मुतासिर हुआ और बुरी तरह खराब हुआ। इस तरह की सूरत हाल उसके अंदर पैदा की गई। जाहिर है जब आप ग्रुप बना दें किसी जगह के ऊपर तो वहां पे लुट रहे सी, एक बंदा दूसरे से लड़ेगा, दूसरा पहले से लड़ेगा, ये अपने मफाद के लिए। बिल्कुल ठीक है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द केस इन हैंड that instead of performing this dispute, इस मामले को खत्म करने के बजाय या इस मामले को हैंडल करने के बजाय, जाहिर है वो इलीगल था ना इसका डोमिसाइल, everyone is coming forward either to support the complaint or to file fresh complaint which are totally frivolous, having no nexus with the law pertaining
टू दिस ऑनरेबल फोरम। अच्छा, जरा नाज़रीन यानी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो या तो दरखास्तें दे रहे हैं हम्म, मुख्तलिफ जगह पे, अच्छा, या वो सामने खुलकर मुखालफाना अंदाज में सामने आ रहे हैं, जिसका इदारे को इंतहाई शदीद नुकसान हो रहा है, जिसका कोई मामला बनता ही नहीं है किसी भी तरह से। बिल्कुल सही है, ठीक है। जी। तो इस फोरम के सामने यानी वफाकी मौसम, इसका मतलब यह है कि वफाकी मौसम में और भी दरखास्तें जा रही थी हाँ, अच्छा, कि जी मुझे यूं कर दिया तो मुझे यूं कर दिया तो मुझे यूं कर दिया। क्यों? यानी कुछ भी था। क्योंकि जो जावेद साहब थे उनका रास्ता रोकना था, या जो भी खालिद जावेद का रास्ता रोकना था, या कुछ भी और करना था, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करना था वो ये कागज बता रहे हैं, हम नहीं कागज बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। मौक़िफ़ देना चाहना है तो आ भी जावे, आ जाएगी, ठीक है। ऑनरेबल द कंप्लेनेंट बिसाइड्स बीइंग oblivious of her duties, he has also been instigating others to remain away from performing their official duties so as to create hurdles in the way of Lok Virsa management to achieve their targets outputs। अच्छा, यानी ये कह रही है लाइन के ना सिर्फ ये हुआ अक्सी मुफ्ती वाला, बल्कि मैडम ने दरखास्त जिन्होंने मेरे खिलाफ दी है इस मामले में, यानी वो हरासमेंट वाला जो केस, उसमें जो दरखास्त दिया उसमें मैडम ने कोशिश की है कि मुख्तलिफ लोगों को रोकें कि वो काम ना करें, जिसकी वजह से लोक विरसा के जो रेगुलर काम थे और ड्यूटीज थी वो भी रुक जाए। मतलब बदमाशी वाली गल्ला हो गया, यानी लोगों को कहा कि तुम भी ना करो काम, बैठ जाओ, छोड़ो, क्या जरूरत है। उसके खिलाफ एक मुहिम चल गई। जी बिल्कुल। जिसको जो इफ सच लाइक सिचुएशन परसिस्ट, अब वो 2012 में ये बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इफ सच लाइक सिचुएशन परसिस्ट एंड द डिलिंक्वेंट ऑफिशियल्स आर encouraged, the same would spoil not only the instant organization but the system of such like organization will also be at stake। अच्छा, यानी अगर ये मामला ज्यादा देर चला और ये तूल पकड़ा तो इसकी वजह से ना सिर्फ इदारे को शदीद तरीन नुकसान होगा, बल्कि इदारे का जो काम है वो ठप हो गया, बंद हो जाएगा। ये खालिद जावेद साहब का ईडी ने उस वक्त जो एफिडेविट जमा करवाया, यानी अंडर ओथ होता है, आप अब वो ओथ उस तरह का नहीं है कि कोई जाता है और जाके झूठा ओथ दे देता है। ये उन्होंने मतलब बाकायदा इसके जवाब में दिया है, ये जो ब्लैकमेल कर रही है, ये पूरी चार्जशीट है। ये जो एफिडेविट है ये चार्जशीट है जिसकी बुनियाद के ऊपर फैसला हुआ और जिसकी बुनियाद के ऊपर इनकी जो दरखास्त है वो खारिज हुई। इनानवर नहीं, मैं एक और सुनी भी सी क्या के पता, क्योंकि कई मतलब लोगों को हरासमेंट दे ये केस कर दी रही है ना। मैं सुनने चाहया सी कि फिर इस अंदर खाने को पैर पकड़े सन के जो भी था, सुनो फंस रही सी, तो फिर उन्हें क्या सी कि अक्सी मुफ्ती भी तो मेरा दोस्त ही रहा, इन्हें फिर ये गल कही सी कि मैनू अक्सी मुफ्ती ने उकसाया हुआ सी कि तू करना। और मैं आज बस ये भी दस देव, इन्हें कई लोगों ते हरासमेंट के केस किए और मनतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, इसने बेनिफिट लैके फिर हट चली रही। हाँ, और लेकिन आप ये देखें कि ये पैरा जो मैंने अभी सुनाया, अभी तो दीगर पैरे मौजूद है। ये जो एफिडेविट है, ये जो एफिडेविट है ये पब्लिक डोमेन में है, ये कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा भी है, ये हर तरह से पब्लिक है, अवामी तौर पर मौजूद है, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, हर किसी के पास मौजूद हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो भी मामलात हैं वो सबको सब कुछ पता ही है। खैर, लेकिन अवाम को ये बात पता होनी जरूरी है। नहीं पता जब लोग कहते हैं कि नवाज सोकी जो है, सोकी टीवी वो इदारे को तबाह कर रहा है, तो वो इदारे को तबाह नहीं कर रहा, वो इदारे को दुरुस्त करने की काविश कर रहा है, वो रास्ता बता रहा है कि ये कुछ होता रहा है। ग्रुप बंदियां कौन कर रहा है, ये तो अल्फाज बता रहे हैं। मैं तो दसना जी चौधरी साहब, मेरा जमीर अपनी जगह ते कायम है, आ जाओ मेरे नाल टॉक शो बैठ के कर लो, तो ना कर लो। और तो तुम भी इतना पता लग गया, इतना पता लग गया। अब तो मैं तो पीछे रह गया, मैं काला ने 20 लाख से भी क्या भी हुण थे कई सोकी आ गए। वो सोकी जड़ा है ना वो 10 के रास्ता के ए कुछ है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त है और बहुत कुछ। ये डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊं, ये जो एफिडेविट है इसके पॉइंट्स जो है वो 13 हैं। ठीक है, और मैंने ये तीसरा पढ़ा है। अजय तो तीसरा पढ़ा है ना? तीसरा पढ़ा है। और हर पॉइंट में एक स्टोरी है। बिल्कुल सही है। तो बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब। नाजरीन तुसी देखो, इस बंदे ने देखो आस्ता आस्ता चीज़ां सारियां आ रही, और मैं भी तुहानू दस रहा कि चैन विच मुफ्ती भी कोई नहीं। देखो ना 85 साल के 90 साल उसकी उम्र है, हजे भी मतलब जनाब मनो
केस पे लड़दा है जनाब मन, कदे आश्ती ने ते कदे केड़ी ना, ये बस अल्लाह की जात हो डांग मारे चो वो आश्ती वाले भी मामले में इसमें बहुत कुछ है ना। वो असल में मामला शुरू वहां से हुआ था। हुआ था वो इसने छुट्टी मांगी थी। अच्छा वो आ गया, अभी वो सारी डिटेल आएगी। हाँ। इसने छुट्टी मांगी थी हिना अनवर ने कि किस चीज की? मुझे जो एक लीव होती है, छुट्टी होती है जब खातून, मैटरनिटी लीव, हाँ। ठीक है। हाँ। तो जब आपको औलाद पैदा होती है, हमला होती है या हाँ। बच्चे पैदा होते हैं तो उस वक्त छुट्टी मांगी जाती है। तो उसने कहा था हम आपको सारी फैसिलिटीज दे देते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक आपकी ये छुट्टी इस तरह बनती नहीं है। वो पढ़े लिखे को आदमी है, फिर असर नहीं देखा कुछ है। अच्छा, उसकी वजह से ये मामला शुरू हुआ था, उसकी वजह से मामला शुरू हुआ था। हाँ। लेकिन ये डिटेल आगे आएगी। इसमें अभी और भी दीगर इसकी परतें हैं, वो खोलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन देख लो जनाब, ये बड़े बड़े वड्डे जनाब मन आजकल जनाब औलिया कराम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ये कुछ करदा है, इसने करतूत तक गुजरा। और मैनू हुण दुख के नाल कहना पैंदा है कि जनाब मन इन सारे विच करतूतां लगे रहनो, मैनू कोई जजगिजाहट नहीं है। कदे जनाब करोड़ रुपए हरजाने ना जनाब तुसीं दावा पै करदे हो ते करतूत नहीं तकने अपने। अजे ये जेडे होर बैठे बैन ना, ये डोमिसाइल बता सारे नू पता लग सी भी डोमिसाइल विच केड़े केड़े आने रहन। इन्हां मैं कल परसों एक स्टोरी तुहानू दस्सा पहले मुका के, ये जितने लोग सन ना 2 नंबरों, इन्होंने तलवे तबके नू वो भी दरखास्तां मेरे को पईयां हुई, अखबारां नहीं कट्टिंग पईयां हुई, तबाह कर दिया। इन्होंने सिर्फ जनाब उत्ते इतना होल्ड रखा। वो मैं अजय जनाब मन ये जड़ा है ना अनवारुल हक को उदा भी दसा कि उन्हें की किताब बरन अनवारुल हक की भी स्टोरियां आनी है आगे, इसमें आनी है। इसमें उनके बड़े भाई साहब का भी जिक्र है। हाँ वो इंतजारुल हक के इंतजारुल उसका भी सारा मामला जो है ना वो आगे स्टोरीज में आएगा। दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर से। फिर सही। नाजरीन कमेंट में जरूर दसना, नेक दुआवां नाल सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।